बिजनेस बजटिंग में आज का हमारा टॉपिक है सेल्स वेरिएंस, विक्रय विचरण। देखिए, जब हम विचरण विश्लेषण के बारे में स्टडी कर रहे थे, बहुत सारे विचरणों के बारे में हमने स्टडी किया है। लेकिन विचरण विश्लेषण का जो काम है, जो कार्य है, वह तब तक हम उसे कंप्लीट नहीं कह सकते, पूरा नहीं कह सकते, जब तक कि जो प्रमाप लाभ है, स्टैंडर्ड प्रॉफिट, और एक्चुअल लाभ जो है, वास्तविक लाभ के अंतर का विश्लेषण न कर लिया जाए। और इसके लिए क्या होता है कि लागत विचरणों के साथ साथ विक्रय विचरणों का विश्लेषण भी आवश्यक होता है। यानी कि सेल्स वेरिएंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। और विक्रय विचरणों का विश्लेषण करने के लिए दो विधियां हैं, दो मेथड्स हैं सेल्स वेरिएंस को कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहला तो है विक्रय अथवा विक्रय मूल्य विधि, यानी कि टर्नओवर और सेल्स वैल्यू मेथड, और सेकंड है प्रॉफिट और सेल्स मार्जिन मेथड, यानी कि लाभ विधि। ये जो प्रथम विधि विचरणों का विक्रय है, राशि के रूप में प्रभाव को प्रदर्शित करती है। क्या कहते हैं इसे? प्रथम विधि विचरणों का विक्रय राशि के रूप में प्रभाव प्रदर्शित करती है, जबकि जो सेकंड मेथड है, यह लाभों के रूप में इनके प्रभाव को बताती है, प्रॉफिट्स के रूप में इनके इफेक्ट को बताती है। इन दोनों में जो सबसे इजी मेथड है वो ये ऊपर वाला मेथड है, यानी कि टर्नओवर और सेल्स वैल्यू मेथड। तो सबसे पहले हम आज टर्नओवर मेथड के बारे में ही समझते हैं। देखिए, इस मेथड के अकॉर्डिंग जो विक्रय विचरण है, विक्रय मूल्य में परिवर्तन और विक्रय मात्रा में परिवर्तन के कारण हो सकता है। इस विधि के अनुसार विक्रय विचरण विक्रय मूल्य में परिवर्तन अथवा विक्रय मात्रा में परिवर्तन के कारण हो सकता है, और जो पुनः विक्रय मात्रा में परिवर्तन है, विक्रय मिश्रण में अंतर के साथ साथ हो सकता है, अथवा केवल जो सेल्स क्वांटिटी है, विक्रय मात्रा में ही अंतर हो सकता है। अब इसको हम एक चार्ट के रूप में समझ सकते हैं। सेल्स वैल्यू जो वेरिएंस है, इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक तो सेल्स प्राइस वेरिएंस है और दूसरा सेकंड पार्ट है इसका सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। दिस सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू। फिर से दो भागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा है? एक तो सेल्स मिक्स वेरिएंस है और एक सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस है। तो सबसे पहले देखते हैं सेल्स वैल्यू वेरिएंस, यानी कि विक्रय राशि विचरण। सेल्स वैल्यू वेरिएंस, विक्रय राशि विचरण कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको? एक्चुअल सेल्स, यानी कि वास्तविक जो सेल विक्रय हुआ है, उसमें से हम माइनस करते हैं बजटेड सेल्स को, तो हमारा आ जाता है सेल्स वैल्यू वेरिएंस, विक्रय राशि विचरण। इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं SVV, सेल्स वैल्यू वेरिएंस इज इक्वल टू AS, यानी कि एक्चुअल सेल्स माइनस बजटेड सेल्स। वास्तविक विक्रय राशि एवं बजटेड विक्रय राशि का जो अंतर है, उसे विक्रय राशि विचरण कहते हैं, सेल्स वैल्यू वेरिएंस कहते हैं। अब देखते हैं कि एक्चुअल सेल्स क्या है और बजटेड सेल्स क्या है। एक्चुअल सेल्स यानी वास्तविक विक्रय। वास्तविक विक्रय का मतलब है विक्रय की वास्तविक मात्रा तथा प्रति इकाई वास्तविक मूल्य के गुणा, उसको जो मल्टीप्लाई करते हैं उससे है। इसका फॉर्मूला देखते हैं आगे। एक्चुअल सेल्स इज इक्वल टू एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस, यानी कि शॉर्ट में हम लिख सकते हैं एक्चुअल सेल्स को AS, एक्चुअल क्वांटिटी को AQ, एक्चुअल प्राइस को AP। ये तो हो गया हमारा एक्चुअल सेल्स। इसी तरह हमारा आ जाएगा बजटेड सेल्स। बजटेड सेल्स की गणना विक्रय की बजटेड मात्रा तथा प्रति इकाई बजटेड अर्थात प्रमाप मूल्य को गुणा करके की जाती है। यानी कि बजटेड क्वांटिटी से हम किसको मल्टीप्लाई करते हैं? स्टैंडर्ड प्राइस को, तो हमारा आ जाता है बजटेड सेल्स। शॉर्ट में हम लिख सकते हैं बजटेड सेल्स को BS इज इक्वल टू बजटेड क्वांटिटी यानी BQ मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस यानी SP। ये आ गया हमारा बजटेड सेल्स। तो इस प्रकार जो सेल्स वैल्यू वेरिएंस है, विक्रय राशि विचरण है,
उसका हमारा क्या फॉर्मूला बन जाता है, एक्चुअल सेल्स और बजटेड सेल्स दोनों के फॉर्मूलाज को हम यहाँ लिख लेते हैं साथ में। तो ये जो एक्चुअल सेल्स का फॉर्मूला बताया था मैंने, उसमें से हम माइनस करते हैं बजटेड सेल्स के फॉर्मूला को। तो एक्चुअल सेल्स में हमारा था एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस, और बजटेड सेल्स में हमारा क्या था, बजटेड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। और इसको आप लिख सकते हैं SVV इज इक्वल टू AQ मल्टीप्लाइड बाय AP माइनस BQ मल्टीप्लाइड बाय SP। देखिए इसमें क्या होता है कि यदि आपका वास्तविक विक्रय यानी कि एक्चुअल सेल्स बजटेड विक्रय से ज़्यादा है, अधिक है, यानी कि एक्चुअल जो सेल्स है AS जो है किससे ज़्यादा है, बजटेड सेल्स से ज़्यादा है, इसको आप सिंबॉलिकली लिख सकते हैं इफ़ AS इज़ ग्रेटर देन BS, तो विक्रय राशि जो विचरण है, सेल्स वैल्यू वेरिएंस क्या होगा, क्या कहलाएगा, अनुकूल कहा जाता है, यानी कि फेवरेबल कहा जाता है। और इसके ऑपोजिट अगर सिचुएशन होती है तो विपरीत स्थिति में अनफेवरेबल कहा जाएगा, यानी कि प्रतिकूल कहा जाएगा। तो ये हमने कैलकुलेट किया सेल्स वैल्यू वेरिएंस। अब हम देखते हैं सेल्स प्राइस वेरिएंस, विक्रय मूल्य विचरण क्या होता है। ये जो विक्रय मूल्य विचरण है, यह विचरण विक्रय राशि विचरण का वह भाग है जो वास्तविक मूल्य तथा प्रमाप मूल्य में अंतर के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, और इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, उसका ये फॉर्मूला है, देख लीजिए। वास्तविक मूल्य में से हमने क्या माइनस किया है, प्रमाप मूल्य, और जो फिगर आया है उसको हमने मल्टीप्लाई किया है वास्तविक मात्रा से, तो हमारा आ जाता है सेल्स प्राइस वेरिएंस, विक्रय मूल्य विचरण। इसे हम कह सकते हैं, देखिए, सेल्स प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस, and with the figure we get, we multiply it with actual quantity. Symbolically we can write it as SPV is equal to AP minus SP multiplied by AQ. AP हमारा एक्चुअल प्राइस है, SP स्टैंडर्ड प्राइस है, AQ एक्चुअल क्वांटिटी है। लास्ट में हमें देखना होता है कि फेवरेबल है या नहीं है। तो यदि वास्तविक मूल्य प्रमाप मूल्य से अधिक है, यानी कि ज़्यादा है, अगर AP SP से ज़्यादा है तो विक्रय मूल्य विचरण अनुकूल कहा जाता है, यानी कि फेवरेबल कहा जाता है, और इसकी ऑपोजिट स्थिति में, विपरीत स्थिति में, ये अनफेवरेबल कहलाता है, यानी कि प्रतिकूल कहलाता है। तो ये था हमारा सेल्स प्राइस वेरिएंस। नेक्स्ट हम देखते हैं सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस क्या होता है, विक्रय परिमाण विचरण किसे कहते हैं। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस जो है, यह विचरण विक्रय राशि विचरण का वह भाग है जो प्रमाप मूल्य पर विक्रय की वास्तविक मात्रा तथा बजटेड मात्रा में अंतर के कारण होता है। और इसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो देखिए ये है कि वास्तविक मात्रा में से हम बजटेड मात्रा को डिडक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं, और जो फिगर आता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं प्रमाप मूल्य से। सो द सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस इज इक्वल टू एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजटेड क्वांटिटी एंड वी मल्टीप्लाई विथ स्टैंडर्ड प्राइस। शॉर्टकट में हम इसको लिख सकते हैं सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस इज इक्वल टू AQ माइनस BQ मल्टीप्लाइड बाय SP। इसमें भी हम ये देखेंगे कि ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, तो इसे कैसे पता चलेगा कि हमें ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। इसके लिए हम ये देखते हैं कि यदि वास्तविक जो मात्रा है बजटेड मात्रा से कम है या ज़्यादा है, अगर वो अधिक है, यानी कि इफ़ AQ इज़ ग्रेटर देन BQ, तो जो सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस है, विक्रय परिमाण विचरण है, वह अनुकूल कहा जाता है, यानी कि फेवरेबल कहा जाता है। और अगर इसके ऑपोजिट सिचुएशन होती है, विपरीत स्थिति होती है, तो हम इसे प्रतिकूल कहते हैं, अनफेवरेबल कहते हैं। तो आज हमने स्टडी किया सेल्स वेरिएंस क्या होता है, विक्रय विचरण, और इसके इम्पॉर्टेंट मेथड्स में से हमने सबसे पहले सेल्स जो टर्नओवर मेथड है, इसके 2 मेथड्स के बारे में स्टडी किया। सबसे पहले मैंने आपको बताया सेल्स वैल्यू वेरिएंस क्या होता है, और फिर हमने फार्मूला स्टडी करे सेल्स प्राइस वेरिएंस के और सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस के। हमें हर एग्जाम्पल में जो हमें पूछा जाता है उसमें ये ज़रूर बताना है कि सिचुएशन जो है फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। और नेक्स्ट क्लास में हम इसके
न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है सेल्स वैल्यू वेरिएंस को, और इसके अंदर सेल्स प्राइस वेरिएंस को और सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस को, और फर्दर हम स्टडी करेंगे सेल्स मिक्स वेरिएंस के बारे में और सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस के बारे में।